ये बताइए, पंजाब हुकूमत ने 3,900 रुपए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की है। क्या किसान इस इमदादी कीमत से मुतमईन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया आपका भी और सुनो टीवी का भी। गुजारिश ये है, हरगिज़ मुतमिन नहीं है। हम इसको किसान दुश्मनी समझते हैं और ये किसानों के खिलाफ हमेशा से ये साजिश चली आ रही है कि किसान को उसका सही मुआवजा जो है वो नहीं दिया जाता। अंदाजा लगाइए कि पिछले साल जो है खाद का क्या रेट था, पेस्टिसाइड का क्या रेट था, बिजली का क्या रेट था और एक साल के बाद आज जो है वो उसके रेट्स क्या है। जमीन और आसमान का फर्क है। और इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा कि किसान जो है वो उसको छोड़ दिया गया है उन भेड़ियों के आगे कि वो इनको नोच नोच के खाएं। ये अपने पाकिस्तानियों के लिए बुखारी साहब, पंजाब हुकूमत ने इस मरतबा गंदम खरीदारी के लिए अब तक कोई बाकायदा हदफ मुकर्रर नहीं किया। अगर हुकूमत किसान से गंदम नहीं खरीदेगी तो उसके क्या असरात होंगे? उसके असरात होंगे कि किसान मरेगा, किसान जो है वो जलील और ख्वार होगा। और हो रहा है। अभी तो आप ये देखें कि गंदम शुरू हो गई है, गंदम खेतों के अंदर पड़ी हुई है और कोई उसका खरीदार नहीं है। ये तो हुकूमत वक्त को चाहिए था कि वो बर वक्त अपनी पॉलिसी जो बनाते। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो 3 लाख टन जो है वो उसकी जरूरत है पाकिस्तान की। और इस वक्त आप 1 करोड़ और 70 लाख एकड़ के ऊपर जो है पंजाब के अंदर गंदम काश्त है। और उसकी आप अंदाजा लगाएं इनकी नालायकी और नाअहली की कि गंदम निकलना शुरू हो गई है और ये पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कल उसका ऐलान कर रही है। और ऐलान भी वो कर रही है जो किसानों को काबिल कबूल नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के से बता देना चाहता हूं कि इसके लिए हमें सड़कों पे निकलना पड़ा, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। मैं अब क्या तो आपको क्या लगता है, क्या मिडिल मैन को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ये पॉलिसी बनाई गई है? देखिए शिजा, मैं पहले खाद की बात आपको बता दूं कि 112 अरब की सब्सिडी जो है वो हड़प कर ली गई जी। क्या उनको कोई पूछेगा? 152 अरब कर गए 152 अरब रुपए। और फिर ये है कि हमें खाद जो है वो महंगी से महंगी और लाइनों में लेके किसान खाद ली है। एक किसान की इससे बड़ी तजलील क्या होगी कि मैं अब ये देखें कि गंदम की काश के वक्त हमने लाइनों में लग के खाद ली और ब्लैक के अंदर खाद मिली जिसकी कीमत आपको मैं बता दूं कि जो केयर टेकर हुकूमत से पहले जो हुकूमत निगरान थी उससे भी पहले जो हुकूमत गिराई गई थी, इमरान खान साहब की हुकूमत के वक्त आपको मैं बता दूं कि उस हुकूमत के वक्त में जो बिजली का रेट था वो था 8 रुपए जरी ट्यूबवेल का और आज वो रेट 45 रुपए पे पहुंच गया। किसान क्या करे, किस तरह कंपीट करेगा? उस वक्त खाद का, यूरिया का रेट 2000 रुपए था, आज उसी खाद का रेट जो है वो 55,100 रुपए हो गया, 5,500 रुपए हो गया। इसी तरह पेस्टिसाइड का रेट बढ़ गया और किसान तो जो है वो कोई भीख नहीं मांगता। हम कहते हैं कि हमारी फसल का रेट 6,000 रुपया देना चाहिए। इस साल सरकारी बारदाना इजरा के लिए 6 एकड़ की हद मुकर्रर की गई थी। इस मर्तबा 10 की बजाय 6 बोरियां फी एकड़ दी जाएंगी। इस इकदाम को कैसे देखते हैं? इस इकदाम को मैं एक बुरा इकदाम का नाम दूंगा। मैं मरियम नवाज साहबा से कहता हूं कि आपके आसपास लोग बैठे हैं वो मुखलिस लोग नहीं है। आपको तो नहीं पता कि 1 एकड़ में कितनी कनालें होती हैं। मरियम साहबा, आपको नहीं पता कि जो किसान जो है वो एक गंदम को 6 माह के अंदर कितने पानी लगाता है, उसको कितनी खाद डालता है। ये जो आसपास बाबू बैठे हुए हैं जिनको आपने मराद के अंबार लगा दिए, जिनके लिए जिनको विगो डाले लेके आपने दिए और उनको बारात उनके बच्चे लंच के अंदर पढ़ते हैं और पता नहीं कहां पढ़ते हैं। आज इस किसान के साथ अगर आप इस तरह करेंगी उसका रद्द अमल आएगा। मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे बताएं कि 1 एकड़ में से 40 मन जो है वो गंदम होती है जी। अगर तो फिर तो मुझे बताएं बाकी गंदम कौन उठाएगा? यही माफियाज उठाएंगे, ये आपका मिडल मैन उठाएगा, आपका फ्लोर मिल वाला। और शिजा एक और बात कह दूं, जबकि इसमें एक और चीज भी है, लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स और भी लिए गए। हुकूमत ने किसान कार्ड लेकर आ रहे हैं, तो हमारी किसान बरादरी इस स्कीम को कैसे देखती है? हरगिज़ नहीं।
नहीं जी, हमें कोई किसान कार्ड जो है वो उसकी जरूरत नहीं है। ये पहले भी इस तरह के कई किसान कार्ड हमने देखे हैं, किसानों को कुछ नहीं मिलता और ये किसान के नाम के ऊपर ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो खाती है और जो हुकूमती लोग हैं वो खा जाते हैं। सिजिया, हमें तो कुछ नहीं मिलता। मैं अब आपको ये बताऊं कि हमारे साथ तो इतना जुल्म हो रहा है, यानी हम वो किसान हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए अनाज मुहैया करते हैं। आप ये देखें कि ये 25 करोड़ का मुल्क है और इसके लिए गंदम जो है वो पैदा करते हैं और हुकूमत ने अब जो गंदम मंगाई है वो भी बड़ी ज्यादती की, जो केयर टेकर ने फैसला किया, जबकि अपनी गंदम पड़ी हुई थी यहाँ पे 35 लाख टन, तो फिर बाहर से जो है वो 30-32 लाख टन मंगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन SIFC की अगर हम बात करें तो SIFC ज़राअत पर बहुत फोकस कर रही है। आपको मुल्क में ग्रीन इनिशिएटिव आता दिखाई दे रहा है? जी शिजिया, मैं आपको बताऊं कि हमने जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, जब उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव का ऐलान किया तो हमने उसको सपोर्ट किया है। हम अब आपके चैनल के तवज्जुह से आर्मी चीफ साहब से भी मैं मुतालबा करता हूं कि ये जो खिलवाड़ खेला जा रहा है गंदम के साथ, SIFC वालों को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अब किसान का दाना दाना इनको खरीद करना चाहिए। मैं कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, वो इस मजलूम किसान के लिए खड़े हों, वो सिर्फ अपने ही पेट को ना देखें। अगर हुकूमत ने आपकी बात ना मानी तो किसानों का अगला लाहेअमल क्या होगा? अगला हम शदीद एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हम अपने बच्चों का मुआशी कत्ल हरगिज नहीं बर्दाश्त करेंगे। जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो।